राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के निर्देश अनुसार जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर पंचायत की गई। पंचायत की अध्यक्षता मेरठ मंडल संगठन मंत्री महिपाल सिंह उर्फ गुजराल और संचालन जिला प्रवक्ता कुंवर खुशनूद ने किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए जिलाधिकारी न मिलने पर कार्यालय में मौजूद एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के दिशा निर्देश अनुसार जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर एसडीएम इला प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रपति संबोधित एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जनपद के किसानों की समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया। किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए ताकि किसानों को परेशानियों का सामना करना न पड़े। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के जिला महासचिव चौधरी सुंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान अधिकारियों के द्वारा नहीं हो पाता है। चौधरी सुंदर सिंह गुर्जर ने कहा, यदि किसानों की समस्याओं का समाधान अधिकारियों के द्वारा नहीं हो पाता है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों ने जमकर की नारेबाजी। आए देखते हैं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम की खास रिपोर्ट। जुड़े रहे सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ, देखते रहे गांव शहर की खबर, जज्बा सच दिखाने का। घेराव किया गया है, किन मांगों को लेकर के घेराव किया गया? ये घेराव जो हुआ है ये एसकेएम के आह्वान पर और जो हमारे राष्ट्रीय हाईकमान हैं, जो देश के दिलों की धड़कन हैं, जो किसानों के मसीहा हैं, चौधरी राकेश टिकैत जी के आदेश अनुसार आज जिला हापुड़ में जिला अधिकारी का घेराव जो हुआ है हमारे जिला हाईकमान चौधरी दिनेश खेड़ा जी के नेतृत्व में किया गया है। इसमें जो मांगें हैं वो देश की जो समस्याएं थीं, जो धरने के आंदोलन के दौरान जो इन वादे किए थे इस गूंगी बहरी सरकार ने, उन वादों पर अपनी खरी नहीं उतरी है। इसलिए आज टिकैत साहब के आदेश पर यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति जी के नाम डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और एक ज्ञापन जो हमारी क्षेत्रीय जिले की जो समस्या हैं, हमारे जिला हाईकमान ने वो समस्या लिखी है, उनका ज्ञापन दिया जाएगा। आज जो किसानों का जो ये यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है, आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं और इसी के लिए आज ज्ञापन दिया जा रहेगा। और मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में बहुत ही परेशान किसान धक्के खा करके अपने घर में बैठ जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। और आज की अध्यक्षता करते हुए हमारे बहुत ही बुजुर्ग गुजराल साहब जी और हमारे संचालक आज के खुशनूद साहब और हमारे शेरों के शेर बब्बर शेर जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा जी, जो आज यहाँ पे
जो ज्ञापन देने के लिए आज किसान की परेशानियों के लिए जो लड़ रहे हैं और अपनी बीमारी से भी लड़ते हुए आज किसानों के साथ हैं। मैं कहता हूँ इनका बहुत आभारी हैं हम, और सभी किसानों को होना चाहिए। आज की डेट में लोग जो परेशान हैं उनको सबको एक साथ मिल करके हमें ये लड़ाई लड़नी है। आजकल पदाधिकारी अधिकारी इस भ्रष्टाचार ऐसा फैला रखा है कि कोई किसी की सुनवाई नहीं होती। बिजली विभाग है और कोई भी विभाग है, मैं बोलता हूँ किसी विभाग में किसान जूते फट जाते हैं, चक्कर काटते काटते कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली विभागों में ये हालत हो रही है। कुछ लोग लाइनों में खड़े हुए, अभी कुछ दिन पहले एक बाबा परेशान हो रहे थे और उनसे पूछा कि क्या कारण है। बाबा बोले कि जो हमारा जो बार बार बिल निकल जाता है, बोला ये हो जाता है, तो बोला उसके लिए हम जो है चक्कर काट रहे हैं, 2 महीने से कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने बिजली विभाग के ही कुछ लोगों से बोला, मैंने कि यार इनकी समस्या को सुनो। बोला जी वो जब कम आता है तब तो कोई बोलता नहीं है, जब ज्यादा आता है तो सब बोलने लग जाते हैं। तो मैं बोला कि आज की आप ये बताओ कि जब आपको गवर्नमेंट ने बिजली बिल माफ करके रखा हुआ है, आप वहाँ जो बिजली विभाग में जो भी अधिकारी है या जो भी कार्यकर्ता है उनका माफ है बिजली बिल, और 4-4, 5-5 एसी चल रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि एक जो ये पैसा है ये गवर्नमेंट कहाँ से इशू कर रही है पैसे को, ये हम लोगों से तो जा रहा है। तुम जब बिल कोई बिल निकाला जाता है, आज 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आ रहा है और तुम डायरेक्ट उसको जो है 3000 रुपए लगा दो, तो बैलेंस कहाँ से रह गया। अभी वही कहानी आई थी बीच में, मेरे से भी बोला गया था कि बोला ये जो बैलेंस होता है ये वो निकलता है, और मैं भी उनसे लड़ गया और मैंने ये बोला कि निकलना चाहिए तो हर महीने का डिटेल से निकालो, हर महीने का डिटेल से निकालो, इस महीने का इतना, इस महीने का इतना, इस महीने का इतना। तुम 3 साल का अगर मेरे को डिटेल दे दो तो मैं इसको मान जाऊंगा। चुप हो गए, बोले जी गलती हमारी भी है। तो गलती तुम्हारी है तो गलती मानो ना। अरे किसानों को क्यों परेशान कर रहे हो? जो ट्यूबवेलों पे उल्टे सीधे बिल कर रहे हैं, डीएपी के लिए किसान परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज डीएपी कहाँ पे खपत हो रही है? घरों में डीएपी बिक रही है, घरों में। और मैंने अभी एक किसान था, उसने डीएपी बुवाई गेहूं के समय पे मैंने पूछ लिया कहाँ से डीएपी आई, तो बोलता है बोला कि अपने जुगाड़ से लाए। मैंने कि चलो भाई तुम भी किसान हो, तुम्हारे लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तो मैं मिल तो गई कम से कम, लेकिन घरों में क्यों बिक रही है भाई? इसको जब ये इसके लिए अभी किसान इतने परेशान हैं, गेहूं की बुवाई डीएपी के कुछ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं ये कहता हूं कि सभी अब जो संगठन को अगर मजबूत करके चलोगे और कहीं पर भी आप जाकर के खड़े हो जाओगे तो आपकी हर जगह सुनवाई होगी, अन्यथा आप जो है जूते चप्पल फाड़ के कुदरत हमें इसी तरह बनाए रखे, कुदरत से नहीं चाहता। सबसे पहले तो सही है या गलत है? जिस जज्बे के साथ आप एक छोटे से आह्वान पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये दिखाता है कि आप जिले में जो चाहोगे वह वो कर दोगे। ये सच्चाई है। चौधरी रामवीर सिंह भी बैठे हैं इधर मेरे सामने, समझे? आदमी आधे रह गए, आधे भी ना तो तिहाई जरूर चले गए हैं जी। पल भर रहा था, मैंने देखा एक बार, खैर कोई बात नहीं, जरूरी काम भी हो सकता है किसी को, लेकिन आपका इतना जज्बा जिले की बहुत समस्याओं को हल करा सकता है। आज तो हम आंदोलन नहीं कर रहे क्योंकि आज ऊपर से हमें केवल घेराव करके ज्ञापन देने का आदेश निर्देश हुआ है, और ज्यादातर जिलों में मैं ये भी बता दूं मामले कभी भी नहीं पड़ते। ज्ञापन दे गए, ज्ञापन दिए चलते बने, ज्ञापन दिए चलते बने, लेकिन उससे जो है भाई जब तक समस्याओं पर चर्चा ना हो फायदा क्या होगा? देखो एक तो हमारी बात सुनो, दोहराने वाला आंदोलन हुआ था और वहां वादा हुआ था हम हो सकता है कल दोहराना आ जाए। बुलंदशहर जिला अध्यक्ष से बात करेंगे
उसकी ज्यादा नजदीक है एसडीएम, और जो बातें हुई थी उन्हें धरातल पर उतरवाएंगे। ठीक है जी, और बाकी एक समस्या हमें ये समझ में नहीं आ रही, आंदोलन पे करें या कलेक्ट्रेट पे करें। ये टरबाइन वाला जो मामला है, 2 टरबाइन मतलब कितना बड़ा नाश कर दिया किसान का। 2 टरबाइन ना चलने के कारण एक माल आज तक चली नहीं है, 20 दिन हो गए। एक माल ना चलने का मतलब है 30,000 क्विंटल गन्ना वो डेली बेचती थी, 20 दिन में 6 लाख क्विंटल गन्ना फेंकती। 6 लाख क्विंटल आपका गन्ना कम से कम 12,000 बीघा भूमि में होता है, यानी कि आपकी 12-14,000 बीघा जमीन गन्ना बोने से रह गई। संजय जी, तो जो है इसका भी मुआवजा हमने लिखा है क्या आपने, इसका मुआवजा दो किसान को। अरे टरबाइन इतने दिन से क्यों खराब है, पिछले साल में खराब हुई थी, उनकी मरम्मत हुई थी, इसका मतलब मरम्मत में कुछ घोटाला हुआ। अरे घोटाला हुआ तो जो है उस घोटाले की जांच करो, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। क्यों जी? एक और आप देख रहे होंगे, भाई सच में बताऊं मैं यहाँ पंचायत में इतनी झूठी सरकार तो कभी आई नहीं। मैं मानता हूं सरकारें किसान की कभी नहीं आई, पर भाई इतनी झूठी भी सरकार कभी ना आई। अखबारों में 2 साल से क्या 3-4 साल से शोर मच रहा है कि ये जितने भी आवारा गौवंश फिर रहे हैं सबको गौ आश्रयों में पहुंचाया जाएगा। गौ आश्रय स्थलों में पहुंच गए क्या? ऐसा है कोई गांव जिसमें आवारा पशु ना घूम रहे हो, है जी, दुर्घटना ना कर रहे हो? बस वहां से कभी सचिव भी, मुख्यमंत्री भी और जिला प्रशासन भी घोषणा करे, हर कुछ नहीं। अब का एक मजाक और हो रही है, डाई ले जाओ, 2 कट्टे ले जाओ। किसान को बोने मान लिया 20-30 बीघे गेहूं, 2 कट्टे में क्या होगा जी? एक मिला, एक भी लिया। अच्छा, एक बात हम आप सबको और बताएंगे, ये जो पर्चे लिए फिरते हो, जिले में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है किसान दिवस। किसान दिवस में समस्या हल होती हैं। आप आज दोगे तो अगले महीने उसी किसान दिवस में उन्हें सारा जवाब देंगे वे लिख के हर समस्या का, बाकायदे रिकॉर्ड में चढ़ती है। एक सारे अधिकारी होते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो वहीं हैंड टू हैंड समाप्त हो सकती हैं, समाधान हो सकता है। इस किसान दिवस का भी अपनी मीटिंग से कम महत्व मत मानो। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।